क्या क्या आप जानते हैं कि यदि आपका बच्चा आपसे बहस करने लगे तो उसका माइंड शिफ्ट किधर जा रहा है? हेलो, नमस्ते। मेरा नाम जयराम यादव है। मैं मेरठ उत्तर प्रदेश से हूँ। मैं भारतीय जीवन बीमा निगम में एक सलाहकार हूँ। मैं भारतीय जीवन बीमा निगम में पॉलिसी बेचने का काम करता हूँ। बच्चे जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं अपना पक्ष रखना सीख जाते हैं, लेकिन पक्ष रखने की आदत यदि तर्कपूर्ण ना होकर के बहस का रूप लेने लगे तो आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। तर्क करना एक अच्छी आदत है, परंतु जब तक वह सकारात्मक पहलुओं पर की जाए तब तक बच्चों को बहस करना अच्छी बात है। बच्चों का बहस करने की आदत एक सामान्य आदत होती है जो उनके मानसिक और सामाजिक विकास का हिस्सा होती है। सकारात्मक बहस बच्चों को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाती है। जब यह बहस नकारात्मकता की ओर जाती है तो यह विवाद का रूप ले लेती है और इसे रोकना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कई बार बहस करना बच्चों को उद्दंड भी बना देता है। इसलिए जरूरी है कि समय रहते बच्चों के प्रश्नों और बहस के बीच इस छोटे से फर्क को समझा जाए और उनका उचित मार्गदर्शन किया जाए। शारीरिक अनुपात के साथ ही समयानुसार बच्चों की तर्क शक्ति और विश्लेषण करने की क्षमता, उस पर लोग बड़े प्रश्न उठाने लगते हैं और उनकी गहराई में जाकर के उसका उत्तर खोजने लगते हैं। कई बार बच्चे बिना किसी कारण के बहस करने लगते हैं क्योंकि वे लोगों को, विशेषकर अभिभावकों का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहते हैं। तो कभी कभी बच्चे खुद को सही साबित करने के लिए और अपने पक्ष को मजबूत बनाने के लिए भी बहस करने लगते हैं। जब बहस न रह करके विवाद और उद्दंडता का विकृत रूप ले लेती है तो उसके पीछे कई वजहें होती हैं। जैसे बच्चे मन में कुछ बातें गांठ के रूप में बांध लेते हैं, वह अपनी बात कह नहीं पा रहे हैं या कह नहीं पाते हैं। वहीं आपके द्वारा उनके लिए बनाई गई कुछ धारणाएं भी उनके बहस करने को मजबूर करती हैं। जैसे कि या तुमने ही किया होगा, तुमने ही तोड़ा होगा, तुम्हारे अलावा और कर भी कौन सकता है, या फिर घर में कुछ भी गलत होने पर उस बच्चे पर शक करना। इस स्थिति में बहस करना लाजमी है और इन चीजों को अपने दिमाग में रखते हुए बच्चे का माइंड सेट डाइवर्ट होने लगता है। आपको बच्चों की बहस को ध्यान से सुनना चाहिए। तुम चुप रहो कह करके उनके प्रश्नों पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। उनके हर प्रश्न का जवाब दें जिससे वे उलझन में ना रहें और कहीं और से प्रश्नों के गलत जवाब ना ढूंढने लगें। उन्हें सिखाएं कि अपने विचारों को शांति से व्यक्त करें और दूसरों की भावनाओं को आहत ना करें। साथ ही आपको बहस के दौरान उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। ऐसा होने पर वे आपसे बहस नहीं, तर्कपूर्ण बहस करेंगे। बहस करने से बच्चों के संवाद कौशल में सुधार होता है। वे अपने विचारों को स्पष्ट और प्रभावी ढंग से व्यक्त करने लगते हैं। इससे उनकी भाषाई क्षमता और संचार
कौशल में भी विकास होता है। वे विभिन्न दृष्टिकोणों से समस्याओं को देखते हैं और उन्हें हल करने के लिए नए तरीकों का उपयोग करने लगते हैं। बहस के माध्यम से उन्हें अपने विचारों और क्षमताओं पर भरोसा होता है, तो उनके व्यक्तिगत विकास के लिए भी यह महत्वपूर्ण होता है, जो उनके माइंडसेट को एक सकारात्मक पहलू की तरफ ले जाता है। धन्यवाद।